students, I hope you all are fine. Today we will start new exercise of chapter 1, exercise 1.3, question number 1. ठीक है, we are going to do question number 1. So question 1 is factorize polynomial into linear function. So we have first part, z square plus 169. अब इसको सॉल्व करने के लिए मीन के इसका z का स्केयर मीन के ये a का स्केयर है और इसको भी स्केयर बना लेंगे। इसको किसका स्केयर बनाएंगे? ये 13 का स्केयर बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा अगर z स्केयर, क्योंकि हमारे पास मेन फार्मूला जनरल फार्मूला वी यूज़ a स्केयर माइनस b स्केयर, लिखते हैं a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। अगर a का स्केयर b का स्केयर विद नेगेटिव साइन हो, अगर नेगेटिव साइन हो देन वी कैन ओपन इट, ठीक है, लाइक दिस, देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें नाउ वी हैव पॉजिटिव साइन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, देख ले पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन होगा तो ये फार्मूला ये वाला ओपन कर सकेंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हमने नेगेटिव साइन बनाने के लिए क्या करना होगा, z स्केयर माइनस बना लिया 169 और इसको हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर लिख लिया। अयोटा स्केयर क्या क्या क्यों लिखा, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू भी -1 होगी और ये माइनस माइनस आपके इसको प्लस कर देगा, तो हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट हम z का स्केयर माइनस ये 13 अयोटा का होल का स्केयर कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे a का स्केयर और ये आपके पास b एज अ b का स्केयर, तो a का स्केयर b का स्केयर विथ नेगेटिव साइन। नाउ वी कैन ओपन दिस फॉर्मूला, ठीक है। अभी देख लें z माइनस 13 अयोटा एंड द नेक्स्ट z प्लस 13 अयोटा। हमने अयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई क्यों किया, सिर्फ इस पॉजिटिविटी को नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी और ये माइनस माइनस आपको प्लस बैक आप जाएंगे तो आपको यही बैक स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, द नेक्स्ट वी मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज 2z स्केयर प्लस 18। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व दिस पार्ट। 2 इधर से कॉमन ले लें, सो यू हैव z स्केयर प्लस 9, ओके। नेक्स्ट आप लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, z स्केयर प्लस 2 9 टाइम 18 हो गया, 2 को कॉमन ले लिया, टेक 2 एज अ कॉमन। नेक्स्ट आपके पास ये z स्केयर, यहाँ पे अगेन आपके पास पॉजिटिव साइन है, ये तो हो जाएगा। 9 किसका स्केयर बनेगा, 3 का स्केयर बनेगा, a का स्केयर b का स्केयर विद पॉजिटिव साइन, वी कांट सॉल्व इट, सो वी हैव टू मेक इट नेगेटिव। अब हम जाते हैं जी, इसको बनाने लगे नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए माइनस लिख दिया और यहाँ पे हमने 3 अयोटा का स्केयर कर लिया। क्या कर लिया हमने, 3 अयोटा का, मीन के पहले आप 9 अयोटा ही लिख लें, 9 अयोटा का स्केयर। अब ये अयोटा स्केयर की क्यों लिखा है साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होगी, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस ये आपको प्लस देगा, जब आप बैक जाएंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, तो हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट 2z स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर ले लेंगे। नेक्स्ट आपके पास 2, ये आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है, ये a स्केयर होगा, ये b स्केयर होगा विद नेगेटिव साइन। नाउ वी कैन ओपन द फॉर्मूला 2, ये आ जाएगा z माइनस 3 अयोटा एंड नेक्स्ट z प्लस 3 अयोटा, ठीक है। जब आपके पास a का स्केयर b का स्केयर विद नेगेटिव साइन होगा, ये इस टाइप का फॉर्मूला ओपन होगा, a माइनस b a प्लस b, ये a था ये b था, a माइनस b a प्लस b। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 3 वी हैव 3z स्केयर प्लस 363। 3 इधर से आप कॉमन ले लें, सो यू हैव z स्केयर प्लस 3 1 द 3 3 2 द 6 3 1 द 3 121 बनेगा, ठीक है। 3 कॉमन लिया, टेक 3 एज कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एंड यू गेट दिस वन टर्म, ठीक है 3। अब आपके पास ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस, अब इसको आपने यहाँ पे माइनस लेके अयोटा स्केयर को साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इधर माइनस लिखेंगे 121 अयोटा का स्केयर, क्यों क्या होगा अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट होगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो हम अगर अयोटा स्केयर लिख लें तो डज नॉट इफेक्ट ऑन इट, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लें, बस हमारी एक तो फॉर्म भी हमें मिल जाएगी और कुछ भी गलत नहीं होने वाला, हमें एक फॉर्म मिल जाएगी। ये a का स्केयर आ गया और इधर हम ले लेंगे 121 11 का स्केयर होगा तो 11 अयोटा का स्केयर। नेक्स्ट अब आ जाएगा 3, इसको लिख लेंगे, ये a का स्केयर b का स्केयर विद नेगेटिव साइन बन चुका है। अब हम इसको नाउ वी ओपन दिस फार्मूला, z माइनस 11 अयोटा मीन के a माइनस b एंड द नेक्स्ट a प्लस b मीन के z प्लस 11 अयोटा। नेक्स्ट मूव ऑन द 4 पार्ट।
जी नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 4 दैट स्केयर प्लस 3/25। अब इसको सॉल्व करने के लिए हाउ वी सॉल्व इट, सबसे पहले देख लें आप दैट का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि इसके साथ भी हमारे पास नेगेटिव बनाना है, इसको बीच में मिड टर्म जो है देख लें आप, मिड में पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस लिख लिया मैंने। अब 3/25 और इसको योटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसका योटा स्केयर का -1 वैल्यू और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इस वजह से मैंने साथ योटा स्केयर को मल्टीप्लाई कर लिया विद दिस टर्म, ठीक है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास ये क्या बनेगा, ये ए का स्केयर बन रहा है और ये आपके पास बी का स्केयर, और ये बी का स्केयर कैसे बनेगा, 25 तो बन जाएगा, 5 ये 5 का स्केयर करें तो ये अयोटा का भी ये हो जाएगा स्केयर। अब 3 का क्या करेंगे, 3 के लिए √3 लेंगे, क्या लेंगे, √3। √3 लेने का क्या मकसद है, क्योंकि √3 के ऊपर स्केयर होगा, ये स्केयर √√ से कटेगा एंड यू गेट 3, तो इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसको मैंने क्या √3/5 ले लिया। 5 का तो स्केयर लें तो 25, अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर, तो जब इसको बैक पुटिंग करेंगे तो आपके पास ये प्रीवियस जो है स्टेप्स आने चाहिए, इट्स मीन यू आर गोइंग टू राइट। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट A-B, ठीक है, A-B, अभी आपके पास A का स्केयर माइनस और ये B का स्केयर हो गया, तो आप लिख लेंगे A-B और एक दफ़ा आपके पास A+B, ठीक है, इसको आप लेंगे टेक इट एज A, टेक इट एज B और फार्मूला ओपन कर देंगे A-B, A+B। कब फार्मूला ओपन होगा, व्हेन यू हैव नेगेटिव साइन बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 5, इसमें आपके पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन 4 टर्म्स को आपने किस तरह सॉल्व करना होगा, अब इस 4 टर्म्स को सॉल्व करने के लिए भी देखते हैं, ठीक है, इसमें से पहली फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन जो बन रहा है वो ले लें, सेकंड 2 जो हैं थर्ड एंड द फोर्थ टर्म में से जो भी कॉमन बन रहा है वो आप ले लें। तो फर्स्ट टर्म में से अगर मैं देखूँ तो जेड स्केयर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं जेड स्केयर कॉमन ले लूँगी, जेड स्केयर कॉमन लेके मेरे पास क्या आएगा, 2z प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5 को, ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5 2 टाइम 10 2z, तो यहाँ पे +3, तो ये आप देखिए 2z + 3 2z + 3, इनमें से फिर ये कॉमन आ गया, तो 2z + 3 लिखेंगे और इधर मेरे पास आ जाएगा जेड स्केयर -5, जेड स्केयर -5 ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये देखें जेड स्केयर में से कॉमन लें तो 2z + 3 बोथ आर सेम, और इधर -5 के साथ भी these terms are common, so I take it as common, और नेक्स्ट हमारे पास जेड स्केयर -5 बचा तो मैंने लिख लिया। अब मेरे पास आ जाएगा 2z + 3 और इसका जो है स्केयरिंग बना लेंगे, ए का स्केयर इसका भी इजीली बना लेंगे क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन के साथ ही हमें इजी हो जाएगा, फॉर्मूला ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन इजीली ओपन दिस फार्मूला इफ़ वी हैव नेगेटिव साइन बिटवीन देम। सो अभी आपके पास 5 है तो 5 को आप क्या ले लेंगे, √5 का होल स्केयर, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। यहाँ पे बेशक अभी z का स्केयर जो है ना करें, z ही लिख लेंगे, A-B का होल स्केयर फार्मूला मैंने लिख लिया। अब 2z + 3, अब इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, ये क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो ऐसे बनेगा ना, ए का स्केयर या इसको अलग अलग ऐसे बना लेंगे, ये आपके पास जेड का स्केयर मीन ए का स्केयर माइनस √5 का होल का स्केयर, इसको भी ले लेंगे। √5 का आप कैसे, 5 का स्केयर कोई नहीं बनता तो इसको अंडर द रूट में ले लेंगे ताकि स्केयर अंडर रूट से कटे एंड वी गेट 5, तो हमें मिल जाए 5, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्केयर -b स्केयर, ए का इसको लेंगे टेक इट एज b, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A-B और A+B, तो इसको लिख लेंगे, आई विल राइट ओवर हियर z -√5 एंड द नेक्स्ट z +√5 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, यू कैन सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 z³ + 2z स्केयर -23z -60। अब इसकी भी 4 टर्म्स हैं और इन 4 टर्म्स को कॉमन लेके भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, वी यूज़ सिंथेटिक डिवीजन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन करने का प्रोसेस आपको पता है कि पहले z³ है तो z³ का कॉफिशेंट नो, तो आपका इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ 1, तो इसका कॉफिशेंट z³ का 1, जेड स्केयर का कॉफिशेंट 2, z का कॉफिशेंट -23 एंड लास्ट कांस्टेंट का कॉफिशेंट है -60, तो इसको आप इस तरह करके लिखते थे। सिंथेटिक डिवीजन याद करें, रिकॉल आपको करवा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स। अब आपने इसको ऐसा करना होगा कि नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचे, अभी यहाँ पे 0 आ किस तरह सकता है ये अब हमने देखना है। अगर लेट सपोज मैं इसको 0 लूँगी तो 1 0 टाइम
ज़ीरो, फिर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर टू में ज़ीरो ऐड करो टू, टू ज़ीरो टाइम्स ज़ीरो, फिर इसमें से करो -23, 23 ज़ीरो टाइम्स ज़ीरो। तो इस तरह तो हमें ज़ीरो नहीं मिल सकता, ठीक है, तो ज़ीरो इसको नहीं लेंगे। अब आपने सारी वैल्यूज से इसको चेक करना होगा कि कब इसमें ऐसा यहाँ पे क्या पुट करें कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर में ज़ीरो मिले, ठीक है। तो ये करने का मेथड भी आपको एक दफ़ा बता दूँगी ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए कि किस तरह करते हैं मेथड, तो वो भी आपको इसमें बता दूँगी। तो इसमें टू देखें, अब टू से करके देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले टू, ये वन आप इसी तरह नीचे उतार लेते हैं, टू वन टाइम टू, फिर इनको ऐड करेंगे टू टू फोर, फिर फोर टू टाइम एट, फिर इनको करेंगे -23 में से एट गए तो आपके पास 17 या कुछ भी आ जाएगा फिर भी, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो नहीं बन सकता, ठीक है, आपने रिमाइंडर ज़ीरो बनाना होगा। तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ पुटिंग करके देखी हैं, तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लेनी है, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -3, चेक करते जाएंगे कि कब आपके पास ये पूरी इक्वेशन के ऐसी कोई वैल्यू पुट करें कि वो आपको ज़ीरो दे रही हो। तो मैंने फिर इसमें से -3 पुट किया, जब -3 पुट करूँगी तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, पहले वन जो फर्स्ट फिगर होगा, फर्स्ट डिजिट, उसको आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने थ्री और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई इनको करना है, -3 वन टाइम -3। अब इनको आपने आपस में ऐड करना होगा, -3 + 2 -1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 वन ज़ा 3, फिर -23 में से थ्री गए तो -20, इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस +23 टाइम 60 तो +60, और जब -60 + 60 करेंगे तो वी गेट ज़ीरो। तो ये इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। अब हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल इक्वेशन कैसे मिलेगी, एक तो ये कांस्टेंट टर्म होगी -20 और ये हो गया हमारे पास -z, क्योंकि एक आपके पास कांस्टेंट टर्म, एक आपके पास z और फिर देन आपके पास z का स्क्वायर। तो ये हमें न्यू इक्वेशन इसमें से मिल गई। एक तो रिमाइंडर हो गया ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो को रिमाइंडर कर दिया। नेक्स्ट हमें ये इक्वेशन मिल गई z² - z -20 बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। Next we have students quadratic equation. Next we solve this quadratic equation by using factorization. ठीक है, या तो मिड टर्म ब्रेकिंग करके कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, z² - z -20 है तो 20 के फैक्टर्स बनाने हैं -20 के, तो 1 कितने टाइम 20 होगा 10 टाइम, और इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आना चाहिए, हमारे पास तो 9 नहीं है, मिड टर्म बननी चाहिए ना, और इनको अगर आप आपस में प्लस करें तो हमें 11 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा, सो वी डज नॉट टेक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें टू से, टू 10 टाइम्स 20, तो 10 और 2 को ऐड करें तो 12, यहाँ पे हमें 12 नहीं मिल रहा, सब्ट्रैक्ट करें तो 8, वो भी हमें नहीं मिल रहा, सो ये भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट 3 से, 3 के टेबल में जाता ही नहीं है। 4 से करेंगे तो 4 5 टाइम 20, 5 में से 4 नेगेटिव, मतलब जब माइनस होंगे तो हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा, सो वी पिक दीज फैक्टर्स। तो z स्केयर, क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, फैक्टर्स 20 के बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि 20 और यहाँ पे z स्केयर का मीन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में z स्केयर का कोफिशिएंट इट्स मीन 1, तो 21 टाइम 20 के फैक्टर्स बनाते हैं, और फैक्टर्स बनाते जाएं और ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, मिड टर्म आनी चाहिए, अगर आ रही है सो इट विल बी ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप इन फैक्टर्स को पिक करेंगे, 5z + 4z -20, z कॉमन ले लिया, z -5 + 4 कॉमन लिया, z -5, z -5 आपके पास अगेन कॉमन आ गया, इसको टेक इट आउट, एंड नेक्स्ट यू हैव z + 4, ये ठीक है, z + 4 आ गया, और ये z -5 कॉमन था तो इसको एक दफ़ा ये लिख लिया, सो दिस इज़ योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास z -5 z + 4 आंसर आ गया था, और इसमें एक और टर्म भी आंसर में आई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, लेट हमने करना था ना z = -3, z के किसके इक्वल लेट किया था, -3, तब हमने यहाँ पे खुद से फैक्टर लिया था -3 का, तो इसको अगर हम बनाएंगे, z -3 है तो z को इधर लेके आएंगे तो ये +3 हो जाएगा = 0, तो एक हमारे पास ये भी फैक्टर आंसर में इंक्लूड होगा। यू कैन राइट z + 3 इन योर आंसर, ठीक है, ये फैक्टर्स बनेंगे। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। 3 जो हैं 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, देख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 3 टर्म्स वाले, ठीक है, जिनकी 3 टर्म्स हैं, उसके बारे में एक आपको कॉन्सेप्ट दे दूँगी, 3 टर्म्स जो हैं वो किस तरह सॉल्व करने हैं 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन। तो कुछ कुछ पार्ट इसमें से मैं करवा रही हूँ, सही से कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से, फिर भी नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 6, z³ - 7z + 6।
अभी सबसे पहले इसको भी आपने क्या करना होगा, इस तरह सॉल्व नहीं हो सकेगी इक्वेशन, तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना होगा, वो सिंथेटिक डिवीजन करनी होगी। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए लेट z इक्वल टू वन, लेट सपोज कि मैं z इक्वल टू वन कर लूँगी और देखते हैं कि हमने अपना रिमाइंडर ज़ीरो बनाना होगा, सेम एज अबव वी हैव डन। ठीक है, वी हैव डन 7 पार्ट, तो ये सेम उसकी तरह ही आपके पास देख सकते हैं। तो इसमें z क्यूब है, z क्यूब का कोफिशिएंट सबसे पहले आपके पास 1 है तो 1 लिख लिया। z स्क्वायर की टर्म आपके पास है ही नहीं, सिर्फ z है। z क्यूब के बाद आपके पास z की टर्म आ गई, तो z स्क्वायर बीच में से मिसिंग है, इट्स मीन ज़ीरो आप लिख लेंगे। फिर z की टर्म है -7, नेक्स्ट लास्ट वन इज़ कॉन्स्टेंट टर्म +6 लिख लिया। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे करके देखते जाएंगे, 1 से करें, 0 से करें, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल 1 से करूँगी। 1 को मैं नीचे ले लूँगी, हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनाना होगा। ठीक है, तो 1 तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ आप लिख लेंगे। फिर 1 टाइम्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ 1, तो 1 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे, 1 में 0 ऐड करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन 1 1 ज़ 1, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो कर दें। -7 प्लस 1 करें, यू गेट -6। नेक्स्ट -6 1 टाइम -6, और ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। 1 से ही करने से ही रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या फैक्टर बन जाएगा, एक फैक्टर तो आपके पास ये आ जाएगा इसका z-1 इक्वल टू 0, क्योंकि +1 है, ये इक्वलिटी के इधर आएगा, -1 इक्वल टू 0 बनाएगा। एक फैक्टर तो ये बन गया, और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक तो ये आ गया -6 कांस्टेंट टर्म, ये आपके पास फिर z वाली टर्म मीन के प्लस z, और ये आपके पास z स्केयर वाली टर्म आ गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आपके पास टर्म आ गई z स्केयर प्लस z -6। इसको ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व इट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर कैसे लेंगे, क्वाड्रेटिक जो है z स्केयर जो पावर है उसके साथ हमारे पास जो भी कोफिशिएंट है 1, वो हमारे पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, मीन के 6 आएगा। ठीक है, तो 6 हमारे पास आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स लेने होंगे, तो इसके फैक्टर लेने के लिए आप क्या करेंगे, 1 कितने टाइम 6 होगा, 1 6 टाइम 6, इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, हमें मिड में 1 चाहिए। नेक्स्ट आप करेंगे 2 से, 2 3 टाइम 6, तो ये हमारे पास फैक्टर आ सकते हैं। 2 3 टाइम 6, 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 आएगा, और ऐड करो तो 5 आएगा, तो हम माइनस करके 1 ला सकते हैं। तो ये हम पिक कर लेंगे, दिस फैक्टर वी पिक z स्केयर +3z-2z-6। अब जैसे z कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा z+3 - 2 z+3, z+3 कॉमन, सो टेक इट आउट। ये नेक्स्ट आपके पास z-2 बचा, सो दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 का क्वेश्चन रीड करें आप, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी 2z³ + 9z स्केयर -11z -30। इसको भी सेम हम 4 टर्म्स हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। z³ है तो इसका कोफिशिएंट 2 लिख लिया, z स्केयर का कोफिशिएंट 9, z का कोफिशिएंट -11 एंड द कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट की, वो -30 लिख लिया। अब इसको ऐसा किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे कि हमें एंड पे यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ डिजिट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम 4, अब इनकी एडिशन हो रही है जो भी, तो वो ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट 32 टाइम 26, अब -11 में 26 करेंगे तो आपके पास 15 आएगा। नेक्स्ट 15 2 टाइम 30, और -30 + 30 आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास किससे आया, z=2। हमने क्या लेट किया था, लेट किया z=2, जो कि आपके पास फैक्टर क्या बन गया, z-2 = 0। एक फैक्टर ये आ गया, और बाकी फैक्टर इसके ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 3 टर्म्स है, मीन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट 2 के साथ z स्केयर प्लस सेकेंड टर्म के साथ z, एंड लास्ट टर्म इज़ कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट z स्केयर, फिर एक पावर कम हो गया z, और फिर z भी, z की पावर 1 और फिर z की पावर 0 हुई, तो ये कांस्टेंट बन गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर्स। ठीक है, बाय मेकिंग सम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाने के लिए ये है 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z स्केयर के कोफिशिएंट से, मीन के हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा।
ठीक है 30 मिल गया। अब इसको कर लेंगे 1 कितने टाइम 30, 130 टाइम 30, 2 कितने टाइम 2, 15 टाइम 30, 15 में से 2 माइनस किए तो हमें 13 भी मिलेगा। ठीक है 13 मिल जाएगा, 15 में से 2 माइनस करेंगे, या तो माइनस करो या ऐड करो, तो हमें ये मिड टर्म मिलनी चाहिए। तो अभी इसमें सब्ट्रैक्ट करके हमें मिड टर्म मिल जाएगी, तो हम इसको पिक कर लेंगे। ठीक है पिक करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 2z², नेक्स्ट प्लस 15z-2z+15। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे हमारे पास आ जाएगा 2z, सॉरी यहाँ से हम z कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 2z+15 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 2z+15। तो हमारे पास ये 2z+15, 2z+15 बोथ आर कॉमन, सो वी टेक इट आउट फ्रॉम ब्रैकेट। ये इसको बाहर ले लिए। नेक्स्ट वी हैव z-1, z-1 अंदर बचा, इधर से z बचा, इधर से -1 बचा, तो हमने ये ले लिया। और हमारे पास स्टार्टिंग में एक फैक्टर आया हुआ था, स्टार्टिंग में फैक्टर था z-2, तो वो z-2 भी इसका आंसर होगा। सो इट विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 9। अब इसमें क्या होगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सिंपलेस्ट आपने क्या करना था, कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे दैट स्केयर के साथ वाला जो भी कोफिशिएंट है मीन नहीं है तो देयर इज़ 1, 8 1 टाइम 8, 8 के बाद आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 8 टाइम 8 होगा, 8 में से 1 माइनस करो तो 7, हमें मिड में 7 भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे वी पिक दिस फैक्टर। तो हमारे पास आ जाएगा z² -8z +1z-8, इधर से z कॉमन लेंगे, सो वी हैव z-8, 1 कॉमन लेंगे तो z-8, इधर से आपके पास z-8 कॉमन है, सो टेक इट आउट, z-8 पीछे आपके पास जो लेफ्ट टर्म है यू कैन राइट z+1, सो इट विल बी द आंसर। Students next and the last part of question 1 is 4z² -7z-11। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मिड टर्म ब्रेक होगी। 11 4 टाइम 44, ठीक है 44, अब 44 के फैक्टर्स बना लेंगे, तो देख लेंगे पहले 1 कितने टाइम 144 टाइम, इसको ऐड करो तो 45, माइनस करो तो 43, हमें मिड में 7 चाहिए। नेक्स्ट 2 से देखेंगे 222 टाइम 44, तो ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट अब देखेंगे, फिर इसको देख लेंगे क्योंकि इनको आपस में ऐड करो तो आपके पास 24 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। नेक्स्ट आप 3 से करें, 3 से ये जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट 4 से करें तो 4 11 टाइम 44, और इन 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो यू गेट -7। तो ये हम फैक्टर पिक कर लेंगे। ठीक है वी पिक दीज फैक्टर्स 4 एंड 11। तो हमारे पास आ जाएगा -z +4z-11। यहाँ से अब आप 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी z कॉमन ले लेंगे, z कॉमन लेंगे आपके पास आएगा 4z-11, +1 कॉमन लेंगे तो 4z-11। अब आपके पास 4z-11 इधर भी कॉमन है, इधर भी टेक इट आउट। नेक्स्ट आपके पास जो लेफ्ट टर्म्स हैं यू कैन राइट ओवर हियर z+1, सो दिस विल बी द आंसर। Students, I hope you liked this video. Don't forget to share, subscribe and comment for more videos. Share this video as well as with your friends, family as much as you can. And thanks for watching. Okay, Allah Hafiz.